हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। फाइनली हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं दिल्ली हम लोग बाय ट्रेन रांची स्टेशन से आनंद विहार स्टेशन जा रहे हैं। बहुत मुश्किल से इन दोनों को राज़ी किए हैं। कभी एक ट्रिप कैंसिल कर देता है तो कभी दूसरा। फाइनली आज इन दोनों को पकड़ के हम लोग स्टेशन ले आए हैं और स्टेशन आते ही बारिश शुरू हो गई है, जिसके वजह से ट्रेन भी थोड़ा लेट हो गया। तो हम लोग बैठ के इधर ही टाइम पास कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम लोग का ट्रेन आ जाता है और हम लोग को सीट भी मिल जाता है। हम लोग जनरल डब्बे में जा रहे हैं क्योंकि ये लोग बार बार ट्रिप कैंसिल कर रहे थे, इसलिए टिकट पहले बुक कर नहीं पाए और तत्काल में स्लीपर में या एसी में टिकट मिला ही नहीं, तो हम लोग जनरल में जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद दरवाजे में जाके खड़ा होते हैं थोड़ा देर के लिए, और इसी तरह करते करते 3 घंटे बीत जाते हैं। फिर 3 घंटे के बाद मैं अपने मेरे गांव में जो स्टेशन पड़ता है चंद्रपुरा स्टेशन, वहां पहुंच जाते हैं। चंद्रपुरा स्टेशन में ट्रेन सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है, फिर हम लोग यहां से भी निकल जाते हैं और उसके बाद फिर रात हो जाती है। जनरल डब्बे में रात में हालत देख लो, लोग इधर उधर पड़े हुए हैं। वो तो शुक्र है हम लोग को सीट मिल गया था, तो हम लोग आराम से बैठ के गए थे, आराम से अपने सीट पे सो के गए थे। लोगों का यहाँ हालत ख़राब है, इतना भीड़ लग गया, लोग सीट के नीचे तो रास्ते पे जहाँ तहाँ सो के जा रहे हैं। रात को किसी तरह थोड़ा बहुत नींद पूरा होता है, उसके बाद फिर सुबह उठते हैं, तब देखते हैं हम लोग आनंद विहार स्टेशन पहुँच गए हैं। फिर हम लोग ट्रेन से उतरते हैं और स्टेशन के बाहर निकलते हैं। फिर हम लोग एक ओवरब्रिज से होते हुए मेट्रो स्टेशन और बस स्टैंड तक जाते हैं। ओवरब्रिज चढ़ते ही मेरा फ़ोटोग्राफ़र फ़ोटो खींचने के लिए तैयार हो गया, उसको फ़ोटो और वीडियो खींचने की खुजली चढ़ गई, तो थोड़ा देर हम लोग फ़ोटो वीडियो खिंचाएँ और उसके बाद थोड़ा आराम किए। फिर हम लोग बस स्टेशन से जामा मस्जिद के लिए बस पकड़ते हैं और जामा मस्जिद के लिए रवाना हो जाते हैं। यहाँ दिल्ली में बस और मेट्रो का सर्विस बहुत बढ़िया है, मिडिल क्लास वाले लोग आके घूम सकते हैं, वरना टैक्सी वालों से कहीं जाने के लिए पूछो तो इतना रेट बताते हैं। फिर बस में चलते हुए बाहर रोड की तरफ देखते हैं तो रोड इतना साफ़ सुथरा और बस का सर्विस भी इतना अच्छा था कि लग रहा था कि दिल्ली आए हुए हैं। रोड सही है पूरा, कहीं टूटा फूटा नहीं, और यहाँ साफ़ सफाई का भी अच्छा था ध्यान। रोड वगैरह देख के ही ऐसा लग रहा था, फील आ रहा था अंदर से कि हम लोग दिल्ली आए हैं। बस से उतरते ही हम लोग पहले थोड़ा होटल वगैरह का पता किए कि रात को किधर रुकना है। उसके बाद आदमी लोग से पूछें कि जामा मस्जिद किधर से जाना है, तो फिर बताएं कि यहाँ से मेट्रो ले लो, एक स्टेशन आगे मेट्रो जामा मस्जिद का है। तो हम लोग मेट्रो में बैठ गए और जामा मस्जिद जाने लगे। मेट्रो से निकलते ही बाहर जैसे निकले, दूर से ही जामा मस्जिद दिखने लगा, तो फिर थोड़ा अंदर से एकदम खुशी मिलने लगा कि हाँ फाइनली हम लोग पहुँच गए जामा मस्जिद। जामा मस्जिद पहुँचते ही सबसे पहले हम लोग होटल गए और दम भर के चिकन बिरयानी तोड़े। खा पी के फिट होने के बाद फिर हम लोग जामा मस्जिद के अंदर जाने के लिए तैयार हुए और फिर अंदर जाने लगे। जामा मस्जिद के गेट से एंट्री करते ही आंगन की तरह है, उसमें पहुँचे। उसके बाद वहाँ से अंदर से पता चला कि यहाँ जामा मस्जिद के अंदर आने के लिए 3 दरवाज़े हैं, गेट 1, गेट 2, गेट 3। तो हम लोग गेट 2 से आए थे अंदर। हम लोग जामा मस्जिद एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे गए थे। अभी मीनार, गुंबद, जामा मस्जिद का सब एकदम अच्छा लग रहा था देखने में। ये पीछे वाले दरवाजे से गेट नंबर 2 से हम लोग अंदर आए थे। इसी तरह 1 घंटा गुजर जाता है, फिर असर का अज़ान हो जाता है। असर का अज़ान होने के बाद हम लोग वज़ू बनाते हैं और असर के नमाज़ की तैयारी करने लगते हैं। जब हम लोग वज़ू बना रहे थे तब जामा मस्जिद में ऐलान होता है, जो टूरिस्ट औरत वगैरह है वो सब बाहर हो जाए, अंदर नमाज़ होगी, यही सब ऐलान होता है। फिर हम लोग वज़ू बना के असर का नमाज़ के लिए तैयार हो जाते हैं। वज़ू करने के बाद ये जो मेरा शूट का फ़ोटोग्राफ़र है वो बोलता है कि अभी सीन बहुत बढ़िया है, थोड़ा फ़ोटो वोटो खिंचा लेते हैं। तो हम लोग भी टाइम देखते हैं, नमाज़ में अभी टाइम था तो वो थोड़ा फ़ोटो वीडियो वगैरह बनवाते हैं। उसके बाद नमाज़ का टाइम हो जाता है तो हम लोग फिर नमाज़ के लिए अंदर जाने लगते हैं। नमाज़ के लिए थोड़ा सा जगह स्पेशल था, वहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह मना था, लेकिन फिर भी हम लोग वीडियो बनाते हुए अंदर चले गए, कोई कुछ बोला नहीं। देखिए यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है मस्जिद के अंदर फ़ोटो वीडियो बनाना मना है, लेकिन हम लोग बना रहे थे तो कोई कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि हम लोग शोर वगैरह नहीं कर रहे थे, चुपचाप से सिर्फ वीडियो बनाए। मस्जिद को अंदर से देखने में पता चला पहले के भी इंजीनियर लोग होते थे। यह मोटी मोटी दीवारें थी, इतने मज़बूत बनाया कि आज तक टिक रहा है, और इतना रोशनी का जगह है
कि लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी इलेक्ट्रिसिटी तो खैर ले आया है पंखे के लिए, सिर्फ इमाम साहब का पंखा चलता है और कहीं लाइट वगैरह कुछ नहीं है। पूरी मस्जिद में चारों तरफ से रोशनी आ रही है। नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग मस्जिद का नक्काशी और कारीगरी देखते हुए मस्जिद के दूसरी तरफ निकलते हैं तो वहाँ देखते हैं एक टिकट काउंटर है। यहाँ पे मीनार के ऊपर चढ़ के पूरे शहर को देखने के लिए टिकट मिल रहा था, तो हम लोग भी लाइन में लग जाते हैं। टिकट काउंटर पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी। लाइन में मेरे से आगे सिर्फ 3-4 लोग ही थे। तो उन सब के टिकट लेने के बाद मेरी बारी आती है। तभी एक बच्ची टिकट लेके किनारे खड़ी रहती है और मीनार में जाने का रास्ता पूछती है, तो फिर मैं उसको बता देता हूँ रास्ता। फिर जैसे ही मैं टिकट लेने जाता हूँ एक आदमी बीच में घुस जाता है और काउंटर में कुछ पूछने लगता है। तो फिर थोड़ा देर रुक के फिर हम लोग अपना टिकट लेते हैं। तो हम लोग 2 टिकट लेते हैं क्योंकि वो तीसरा वाला थक गया था, तो नीचे सामान के साथ रुकेगा वो बोला था। टिकट लेने के बाद हम लोग मीनार के दरवाजे के पास पहुंचते हैं। तो वहाँ एक आदमी होता है टिकट चेक करने वाला, उससे हम लोग टिकट चेक करवाते हैं। उसके बाद हम लोग मीनार के अंदर जाते हैं। जैसे ही हम लोग मीनार के अंदर जाते हैं तो थोड़ा अंधेरा जैसा लगता है। उसके बाद हम लोग ऊपर जाते हैं। ऊपर दीवार के ऊपर छत की तरह बना होता है, उसमें निकलते हैं। वहाँ से पूरा मस्जिद का जो आंगन है वो पूरा दिखता है। फिर वो दीवार की छत से हम लोग होते हुए गुंबद के छत में जाएंगे। देखो इस दरवाज़े से अंदर जाकर कुछ सीढ़ी चढ़ने के बाद हम लोग मस्जिद के छत में पहुंचेंगे। इसी छत में बड़े बड़े गुंबद बने हुए हैं और ये जो मीनार है, असल चढ़ाई मीनार की यहाँ से शुरू होगी। अभी तो हम लोग सिर्फ मस्जिद के छत के ऊपर चढ़े हैं। सबसे पहले हम लोग मीनार का हाइट देखते हैं और एक गहरी सांस लेते हैं। फिर मीनार के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही मीनार के अंदर जाते हैं पूरा अंधेरा होता है, उसी तरह हम लोग ऊपर जाने लगते हैं। तो कहीं बीच बीच में लाइट लगी हुई थी, फिर भी थोड़ा बहुत अंधेरा था। उसके बाद हम तो तेज़ी से चढ़ जाते हैं। फिर मेरा दोस्त पीछे धीरे धीरे आता है, वो देखो क्या कहता है। आ गया भाई, आ रहा है। अरे कहाँ आ रहा है, तुम तो मेरे से 10 गुना ऊपर चढ़ गया। हम तो खाली सीढ़ियाँ लेते हुए आ रहे हैं। फिर हम थोड़ा सा रुकते हैं, तब फिर मेरा दोस्त पहुंचता है। उसके बाद दोनों साथ में चढ़ते हैं। फाइनली थोड़ा देर में हम लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। ऊपर पहुंच के भीड़ देखते हैं, तब पता चलता है कि बहुत भीड़ है। नीचे से तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। उसके बाद मीनार के खिड़की से बाहर देखते हैं, पूरा शहर एकदम घनी आबादी वाला शहर था। चारों तरफ बस्ती बस्ती, बिल्डिंग वगैरह सब दिख रहा था। उसके बाद मस्जिद के आंगन के तरफ कैमरा किए, तभी हम लोग को मीना मार्केट दिखा। ये जो मस्जिद के किनारे ब्लू लाइन दिख रही है, ये पूरा मीना मार्केट है। इसमें 24 घंटा भीड़ रहती है, दिन रात। अभी हम लोग मीनार से उतर के मीना मार्केट जाएंगे, तब आपको दिखाएंगे वहाँ कितनी भीड़ है। उसके बाद मस्जिद के आंगन में देखते हैं, तभी हम लोग को लाल किला दिखाई देता है। लगता है लाल किला यहाँ से पास में है, इसीलिए यहीं से दिख रहा है। नेक्स्ट ब्लॉग में पूरा लाल किला को दिखाएंगे नज़दीक से, तो नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करिएगा। इसके बाद थोड़ा देर मीनार में रुकने के बाद हम लोग नीचे उतरने लगते हैं। नीचे उतरते उतरते अंधेरा होने लगता है। उसके बाद फिर हम लोग मस्जिद से बाहर निकलते हैं, तब तक शाम हो जाती है। तो थोड़ा मीना मार्केट जाते हैं। मीना मार्केट में बहुत भीड़ था, तो थोड़ा इधर टाइम पास करने के बाद सामान वगैरह देखने और लेने के बाद हम लोग अपने होटल में चले जाते हैं सोने के लिए।